ब्रजांगनाएं अनंग वर्धन करने वाले उस गीत को श्रवण करके उस ओर बढ़ चले जिधर गोविंद मधुर बांसुरी बजा रहे थे। और कैसे भगवान की ओर दौड़े, कैसे जीवन में ललक हो भगवान को प्राप्त करने की, ये गोपियों से सीख। दुहंत्यो व्ययूकाश्चित् दोहम हित्वा समुत्सिका पयोधिश्रित संयावा मनुदिवस्या पराययु। कोई गाय दुह रही थी तो कोई गाय दुहनी जा रही थी, उसने बटलोई वहीं पर फेंकी और भाग खड़ी हुई। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्याः शिशून् पया। कोई पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा छोड़ी भाग खड़ी हुई। कोई बच्चे को अपने अंक में रख करके दुग्ध पिला रही थी, बच्चे को झूले में झुलाया और भाग खड़ी हुई। शुश्रूषन्त्याः पतीन् काश्चित् अश्नन्त्योः पार्श्वे भोजनम। पति को भोजन कराई थी, उसने बर्तन वहीं पर रखा, खा लेना और भाग खड़ी। अंजन्त्याः काश्चिल्लोचनी। कोई सुरमा लगा रही थी, वहीं पर फेंका और भाग खड़ी। और सभी, जिसको किसी ने रोकने की चेष्टा की, किसी के पत्नियों से रोका, दरवाजा बंद किया, उसका शरीर वही रहा, लेकिन आत्मा से वो पहले ही गोविंद के पास जा पहुंचा। और इधर गोविंद भगवान श्याम सुंदर ने जब उनको देखा तो एक बड़ी सुंदर बात यहां पर प्रश्न परीक्षित ने की। कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। उन ब्रजांगनाओं की गोविंद में ब्रह्मवृत्ति नहीं थी। वे श्री कृष्ण के पास में अपना कांत का भाव लेकर के गई, पति का भाव लेकर के गई। और भगवान ऐसे क्यों मिले? तो कहते हैं कि किसी भी प्रकार से काम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सहृद में वचा नित्यम हरऊ विदधतो यान्ति तन्मयता विहिते। चाहे काम से, चाहे क्रोध से, किसी भी भाव से तुम्हारा भगवान से लगन लग जाए, बस तुम्हारा जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। अब महाराज गोपियों के आने पर भगवान श्याम सुंदर ने बड़ी मधुर वाणी में उनका स्वागत किया कि स्वागतम भो महाभागा, स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूथा गमन कारणम। हे देवियों, हे ब्रजांगनाओं, हे महाभागाओ। भगवान उनको महाभाग्यशाली बोल रहे हैं, महापुरुष बोल रहे हैं। ब्रजस्या नाम हम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। आप इस समय मेरे पास क्यों पधारी हैं? आगमन का कारण बता। रजन्य सा घोर रूपा गौर सत्तु निषेविता प्रतियात ब्रजम नेहस्थेयम स्त्री भी स्वमध्यमा। ये भयंकर अंधकारमयी रात्रि, आधी रात में आप अपने स्वजनों को, बच्चों को, परिवार को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके हमारे पास क्यों आई? अगर आप यहां पर आई थी कि वन देखना था, दृष्टम वनम कुसुमतम राकेश कर रंजितम, वन के जंगल के पुष्प खिले हुए हैं, राकेश कर रंजितम। राकेश मनी चंद्रमा की किरणों से अनुशीलित चमचमा रहा है जंगल। बड़ा सुंदर सुहावनी प्रकृति है। हम तो भारत में थोड़ी सी उतनी प्रकृति की कीमत नहीं करते, पर बाहर की कंट्रियों में अगर प्राकृतिक कोई स्थल होता है तो उससे लोग बहुत संभाल लेते हैं। हमारे यहाँ वाराणसी में एक सज्जन आए, इंग्लैंड के गुप्ता जी, तो मैं उनको देवदरी और राजदरी घुमाने ले गया, जहाँ जानकी जी को छोड़ा था। अद्भुत प्राकृतिक स्थल है, झरना है और बहुत अद्भुत जगह है, देखते रह गए। स्वामी जी, अगर ये जगह कहीं इंग्लैंड में होती
तो बोले ये जगह को वो लोग ऐसे सजा देते कि एक स्टेट का आधा खर्च ये जगह निकाल सकती थी। लोग देखने के लिए वहां पर आते हैं। हमने दो तरफ से नायग्रा फॉल्स को देखा, कनाडा से भी और यूएसए से भी, दोनों तरफ से अद्भुत सौंदर्य। रॉचेस्टर में कथा हो रही थी, हमारे एक शिष्य बोले कि चलिए महाराज जी यहाँ से लगभग 150 मील पर है, आपको दिखा रहा है। मैं चलो, गए घूमने के लिए। अद्भुत नजारा था, 7 आश्चर्यों में नायग्रा फॉल्स। तो कई लोग घूम रहे थे वहां पर, बेचारी गरीब बेटियां भी घूम रही थी। समझ में आ गया ना, गरीब बेटी का मतलब उनको कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, ऐसी भी बेटियां घूम रही थी। कितने लोगों ने हमारी खड़ाऊ देखे थे, फोटो खिंचाने के लिए आ गए, अगल बगल में खड़े होने के लिए। अब उन्हें क्या मालूम ये स्वामी जी हैं, कोशिश करें कंधे पर उनका डोंट टच मी। चलो हम लोग नायग्रा फॉल्स से देख करके आ गए। रास्ते में उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपको कैसा लगा? उनका बहुत अच्छा। अब वो जो कहना चाहते थे, मैं उनके प्रश्न को समझ गया। वो कहना चाहते थे कि देखिए सफाई कितनी, कितने लोग आते हैं फिर भी यहाँ सफाई कितनी, अगर ये जगह भारत में होती तो कैसी होती? प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था कि यदि ये जगह भारत में होती तो कैसी होती। तो मैं समझ गया उनके प्रश्न को, हम भी भारतीय थे। तो हमने कहा अगर भारत में होती तो निश्चित रूप से या तो शंकर जी का यहाँ पर मंदिर होता, या राम जी का होता, या कृष्ण जी का होता, कोई तीर्थ बना देते। हमारे भारत में ऋषिमुनियों ने जिसको भी सुंदर जगह देखा वहां ठाकुर जी को बैठा दिया कि यहाँ पर वासना मत पालना, इस जगह पर तुम भगवान को याद करो तो तुम्हारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। सौंदर्यता तो देखने की दृष्टि होती है, सौंदर्य प्रकृति में है कि नहीं। वृंदावन आने पर क्या होता है, आपका मन मत्त मयूर बन करके नाच उठता है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, दृष्ट्वा वनम कुसुमतम राकेश कर रंजितम यमुना नील नीलज तरु पल्लव शोभितम। बड़ी सुंदर, अगर तुमने देख लिया है तो हे देवियों अब आप वापस लौट जाओ, क्योंकि श्रेष्ठ पतिव्रता नारियों का कर्तव्य ये होता है, पति शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हि माया तद बंधूनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको रखा है रामचरितमानस में कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काए वचन मन पति पद प्रेमा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर कोई भी श्रेष्ठ नारी होती है, अच्छे कुल की जो नारी होती है, ध्यान से सुनना, अच्छे कुल की जो बेटियां होती हैं वो कभी भी असमय में अकेले घूमने के लिए नहीं निकलती, क्योंकि श्रेष्ठ कुलवान नारियों की सबसे बड़ी चीज क्या है? तुम्हारा धन क्या है? स्त्रियों का सबसे बड़ा धन है लज्जा। दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय में देवताओं ने जहां दुर्गा जी की प्रार्थना की है उसमें बड़ी सुंदर बात एक कही है कि भगवती दुर्गा भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान रहती है। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कुलधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवास लज्जा ताम त्वाम नथास्मि परिपालय देवी विश्व। हे देवी, आप अच्छे परिवारों की बेटियों के पास, माताओं बहनों के पास में किस रूप में रहती हैं? कुलवान जो नारियां होती हैं उनके पास में देवी लज्जा के रूप में रहती है। और जिस स्त्री, जिस बेटी, जिस नारी के जीवन में लज्जा नहीं है, हया नहीं है, उसके पास में कुछ नहीं है। लज्जा स्त्री का आभूषण है। गोविंद समझाते हैं कि अगर श्रेष्ठ कुलवान नारी की कोई अपयश हो जाए तो जीते जी मौत के समान है उसके लिए। और आप अच्छे परिवार की बेटी हैं,
आप यहां चली आई तो मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें यहां आया हुआ किसी ने देख लिया तो तुम्हारी कितनी अपकीर्ति होगी, तुमने इसमें सोचा? जीते जी मौत के समान होगी तुम्हारे लिए। अस्वर्गम अयसस्यम च फलगुम कृच्छम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र अपपत्यम कुलस्त्रिया। कुलवान स्त्रियों के लिए उनकी निंदा मौत के समान है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम यहां से चली जाओ। सखियों ने कहा, आपस में रोने लगी गोविंद के इन वचनों को सुनकर के कि हम तो इनकी बांसुरी को सुन करके आए, हम तो इनके गीत को सुन करके आए, पर ये कितने निष्ठुर हैं, कैसे बोल रहे हैं चली जाओ चली जाओ, क्यों आ गई, ये धर्म है वो धर्म है, ऐसी शिक्षा दे रहे। पहले तो बांसुरी में बजा करके एक एक गोपी का नाम लेकर के बुलाया, और जब हम सब कुछ लाज मर्यादा को ताक में रख करके आ गए तो हमें प्रवचन दे रहे हैं। एक सखी ने कहा सुनो, एक सखी से कहा, बोले क्या? कहा ये प्रवचन में तो बहुत प्रवीण है और ये बोलते ही रहेंगे अगर अपन कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए अपन भी बोलना शुरू करो। गोपियों ने भगवान से साक्षात कर दिया। गोपियों ने कहा आपका प्रवचन हो गया, आप हमें ये बता रहे हैं हमें आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। पहले तो उन्होंने पहले श्लोक में अपनी आइडेंटिटी दिखाई कि फट यू शुड नो हु एम आई। पहले आप ये जानो कि हम हैं कौन। आपने हमें साधारण स्त्री समझ रखा है। कितना सुंदर गोपियों ने पहला श्लोक बोला, और ये श्लोक जो गोपियों ने 5 गीत गाए ना, इसको प्रणय गीत कहते हैं। मैवं विभोरे हति भवान गदितुम निसंशयम् संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्सु दुर्भग्रहे मात्यजहास्मन् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। मां एवं भवान गदितुम, रोते हुए आंसू बहाते हुए गोपियां बोली, गोविंद निष्ठुर मत बनो, ऐसी वाणी आपको नहीं बोलनी चाहिए, इतने नृशंस आप मत बनो। संत्यज्य, हम कैसे आए हैं? का संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पर, लोक लज्जा की तो बात ही क्या, समस्त विषयों को छोड़ करके आपके पास आई। क्यों आई है? का भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातजासमान, जैसे संत सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़ करके एकमात्र आपके चरणों को ही मुक्ति का साधन मान करके, आश्रय जान करके आपके शरण ले लेते हैं। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो सब कुछ आपको मान बैठते हैं। संत्यज्य सर्व विषयांश तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात जासमान, जो आपको ही सर्वस्व मानता हो, आपको ऐसे कठोर वचन कह करके उसे दूर नहीं भगाना चाहिए। और आपने ये जो हमें पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी है, बार बार आप कह रहे हैं पतिव्रता बनो, पतिव्रता दुर्भगो, ये जो आप हमें बार बार बता रहे हैं, जितने भी आपने धर्म बताए वो पूरे के पूरे धर्म हमारे आप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि शरीर का पति संसार का कोई प्राणी हो सकता है, लेकिन आत्मा के पति तो हे गोविंद केवल आप ही हो। आपने ही गीता में कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठेन्द्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। इसलिए आपको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। परम पति तो आप ही हो आत्माओं के। यद पथ्य पथ्य सुविधा मनोवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विधातयोक्तम। जो भी आपने धर्म बताया वो सब आप में ही है, क्योंकि हमारे आत्मा के पति आप ही हैं। इसलिए हम कहीं दूर नहीं गए हैं, हम अपने प्रियतम के पास आए हैं। कुर्वन्ति ही त्वयिरतिम कुशला स्व आत्मन नित्य प्रिय पतिसुतादि विरार्थ दैखिम। जो आपको ही सर्वस्व मान लिया हो, जो आपसे ही प्रेम करता हो, आप ही जन के प्रियतम हो, तन्ना प्रसीद परमेश्वर मास्म चिंध्या।
हम आपको ही सर्वस्व, आप ही हमारे प्रियतम हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो। इसलिए हे गोविंद, आप हम पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाएं, हमारी आशा की इस डेर को तोड़े नहीं। और इष्टम प्रकार से रोते हुए उन्होंने कहा, चित्तम सुखेन भवता प्रथम गहेशु। और यदि फिर भी हमारा आना आपको अच्छा ना लगा हो, क्या आपको हमारा अच्छा नहीं लगा आना, तो हम लौट जाएंगे। तो गोविंद ने कहा, हम कह तो रहे कि तुम चली जाओ चली जाओ, अब क्या वो पूछ रही हो। कहा तो ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन आपने जो हमारा चित्त ले लिया है वो चित्त आप हमें दे दो, फिर हम चले जाएंगे। आपने हमारे चित्त की चोरी कर ली है। चित्तम सुखेन भवताप हृतम गहेशु यन्निर्विशत्युतिकरावग्रह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस तव पादिमूलाद् यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। कोई भी व्यक्ति कहीं रहता है तो वो अपने चित्त के साथ में रहता है, लेकिन वो हमारा चित्तरूपी जो वित्त है वो तो आपने ले लिया है। अब हम बिना चित्त के यामा कदम ब्रजमथो करवाम किंबा, हम बिना मन के अगर हम घर जाएं भी तो बिना मन के अनमनस्क होकर के हम क्या करेंगे। इसलिए कहते हैं पादो यामा कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। तो बोले फिर चाहती क्या हो। कहा हम यही चाहते हैं कि ये जो आपने हमारा चित्त ले लिया है, जो आग लगा दी है हमारे घर में, उसको आप अभिसिंचित कर दो। गोविंद ने कहा, कैसे कैसे तुम इल्जाम लगा रही हो कि हमने आग लगा दी। उस आग को हम सीधे कहाँ आग लगा दी, कब आग लगा दी। कहा हमारा तो जो मन था हमारे अंदर में था, लेकिन आपने काम की अग्नि को भड़का दिया। हमने उसे दबाया हुआ था साधना के द्वारा। प्राचीन काल में जब मात्स्य नहीं होती थी, आज से 70-80 वर्ष पहले, तो माताएं क्या करती थी अग्नि के लिए, अग्नि को दबा देती थी अंदर में, राख किसी अंदर में दबा देती थी। और सुबह जब चूल्हा चेताना हो तो छोटा छोटा लकड़ियां और घास फूस उसमें डाल करके फिर पंखे से फुकनू मार करके फिर उसको जला लेती थी और फिर काम शुरू हो जाता था। उसके बाद में तो माचिस आ गई। माचिस के बाद में फिर वो बंदूक आ गई कि गैस को खोलो और ऐसी बंदूक मारो, उसमें फिर वो जल जाती। अब उसकी भी जरूरत नहीं है, अब तो सीधे बटन घुमाओ, जलती हुई अग्नि मिलेगी। पुराने जमाने में दबा देते थे फिर उसको उभारते थे। तो बोले जो हमारी जो वासना थी, जो कामाग्नि थी, हमने दबा करके रखी हुई थी साधनाओं के द्वारा। ऋषि महात्मा लोग अपनी कामनाओं को दबा देते हैं, साधना के प्रबल कर देते, आगे कर देते हैं। लेकिन आपने वो हमारी जो कामाग्नि थी उसे आपने जला दिया। अपनी फुकनों से फूंक फूंक करके आपने प्रज्वलित कर दिया, आग लगा दी। कौन सी अग्नि, कब मैंने जला दिया, क्या किया। बोले ये जो आपकी बांसुरी है, ये बांसुरी फुकनी ही तो है, ऐसी बजती है जो सुषुप्त मन की आप कामनाओं को जगा देती है। आपने बांसुरी वजा वजा करके हमारे दिल की कामाग्नि को जला दिया। अब हम जाएं तो कहां जाएं।